इन्हें कम डिग्री। आप देख सकते हैं माँ भारती की गोद में पले मुगल तभी तो आज बड़े गर्व से लहरा रहा है। और अब क्या समझते हो भारतीयों को? हल्के में नहीं लेने का रे मामा। न्याय अनुशासन की आंखों ने मुझे सफा लिखते हैं। सबसे आगे रफ दुश्मन के बख्तरबंद वाहन अब जोर बनाएंगे। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। माय नेम इज रेनू और आज के इस ब्लॉग में मैं आप सभी को 26 जनवरी की फुल ड्रेस परेड रिहर्सल दिखाने वाली हूँ। सारी जानकारी दूंगी। जो 26 जनवरी को आप परेड देखेंगे वही आज दिखाई जाएगी। यहाँ पर रिहर्सल होएगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सारी जानकारी देने वाली हूँ कि यहाँ पे आप क्या क्या लेकर आ सकते हैं, क्या क्या नहीं लेकर आना होगा, किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, कैसे पहुँच सकते हैं, कितना क्राउड देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं, करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो अगर आप 26 जनवरी वाले दिन आ रहे हैं ना, तो मेट्रो आपको 3 बजे मिल जाएगी सुबह। सो भाई भीड़ देख रहे हो, और ऊपर से ना बारिश होने लग गई है। देखो, पता नहीं अब परेड देख पाएंगे क्या नहीं। तो फिलहाल जो है चेकिंग वगैरह करवा के हम आ गए हैं। और भाई स्ट्रगल देख रहे हो, कितना स्ट्रगल है। मतलब इतना बारिश होने के बाद भी ना लोग इतने एक्साइटेड है जो है परेड देखने के लिए। फिलहाल हम भी अंदर चलते हैं। सो फिलहाल चेकिंग पॉइंट पर बारिश देख सकते हो, कितनी बड़ा बारिश हो रही है। और लोग जो है ना इतने एक्साइटेड है परेड देखने को कि बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, लेकिन देखनी जरूर है। तो चेकिंग करवा लिया है हमने। आपका पास वगैरह चेक होगा, टिकट वगैरह जो भी होगा आपके पास चेक होएगा 26 जनवरी को। एंड उसके बाद जो है यहाँ से एंट्री होएगी। अलग अलग सेक्शन बना रखे हैं। किसी का जो है आप पास पे देख लीजिएगा आपका कौन से वाले सेक्शन पे है, क्या एड्रेस दे रखा है, उस एड्रेस के अकॉर्डिंग आपको आना होगा। अपनी गाड़ी से मत आना, पार्किंग में मिल जाएगी आपको, लेकिन आपको जो चाबी है ना वही पार्किंग में ही छोड़नी पड़ेगी। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि आपने मेट्रो से ही आए। उद्योग भवन आपको करना पड़ेगा। कोई लाइन यहाँ पे लग चुकी है, हम फाइनली पहुँचने वाले हैं। ब्रिज नंबर 13, 14 ऐसे लिखा हुआ होता है यहाँ पे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, जैसे ये ब्रिज 13 लिखा है ना, और देखो ये ब्रिज 13 यहाँ पे। तो इस तरीके से एंट्री होती है यहाँ पे। तो आप पास के अकॉर्डिंग देख के आना। एंड ये यहाँ पे लाइन है ब्रिज 13 की। एंड यहाँ पर ना आपको एक और चेकिंग पॉइंट आएगा। आधार कार्ड वगैरह दिखाना होगा यहाँ पे, एडमिट कार्ड दिखाना होगा, इस तरीके का एडमिट कार्ड, फिर अंदर एंट्री हो जाएगी। क्या क्या लाना है, क्या क्या नहीं, इसमें आप देख सकते हैं। ये सब सामान आप लेके मत आना। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको वीडियो में आगे बता दूँगी। बाकी लोकेशन रहेगी कर्तव्य पथ। अगर आप मेट्रो से आने की सोच रहे हो तो मेट्रो जो है सुबह 3 बजे चल जाएगी 26 जनवरी वाले दिन। साथ में आपको उद्योग भवन उतरना होगा। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का जो मेट्रो स्टेशन है वो बंद रहता है। उद्योग भवन से ही आपको एंट्री लेनी होगी। और कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे आपके पास या टिकट के हिसाब से जो भी आपका सिटिंग अरेंजमेंट होगा आपको वहाँ जाना होगा। टाइमिंग जो है वैसे तो 3 बजे मेट्रो चल जाएगी, लेकिन परेड जो है वो 9 से 10 बजे के बीच में ही स्टार्ट होगी। देख रहे हो, बारिश से तो पूरा माहौल किरकिरा हो गया है, लेकिन लेट्स सी बारिश शायद बंद हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर ना सीधा जो आप सामान नहीं ला सकते हैं वो है पर्सनल आइटम, जैसे पर्स, अम्ब्रेला, पानी की बॉटल्स, कैमरा, दूरबीन, ये सब आप लेके नहीं आ सकते हैं। साथ में आप की वगैरह या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, सिर्फ मोबाइल फ़ोन अंदर आएगा, बाकी और कुछ अंदर नहीं आएगा। कॉइन्स वगैरह भी अंदर नहीं आएंगे। ईटेबल खाना भी, मतलब पानी की बॉटल्स भी अंदर नहीं आएंगी, ना ही खाने पीने का सामान आएगा। गन्स एंड फायर आर्म्स भी नहीं अंदर आएंगे। सो फिलहाल यहाँ पर फुल टाइट सिक्योरिटी है। और हाँ, अपना आधार कार्ड रख के लेके आना, फ़ोन में नहीं, या तो डिजी लॉकर में हो या फिर आपके पास जो है कॉपी होनी चाहिए आधार कार्ड की, तभी आपकी एंट्री होगी। दूसरी बात ये है, बैग वगैरह कुछ लेके मत आना, ना क्लचर ना बैग।
और साथ में जो है आपके पास गाड़ी की की वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना, तभी आपके अंदर एंट्री होगी, क्योंकि फुल टाइट सिक्योरिटी चल रही है। और सब जो है कॉइन्स वगैरह होगा, कोई भी आप सामान लेके आते हैं तो वो सारा फिरवा दिया जाएगा। हाँ, लेडीज़ आ रही है, इयरिंग्स वगैरह पहन के सकती है, लेकिन छोटे छोटे इयरिंग्स पहन के आना, बड़े नहीं। इस बात का ध्यान रखना। बाकी फ़िलहाल हम एंट्री ले चुके हैं फाइनली। अब हम चलते हैं अंदर और अपनी सीट कलेक्ट करते हैं। बाकी सामने देखो वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटी रखी गई है यहाँ पे, और ये इस तरीके के कैबिन वगैरह बनाए गए हैं, और सामने से एंट्री हो जाएगी। उसके बाद हम जो है अपनी सीटें कलेक्ट कर लेंगे। और वही देखो, तो देखो इस तरीके से कुछ पास होता है। और जैसे यहाँ पे लिखा है ब्रिज 13 गेट LB2 गंगा की तरफ, गंगा LB2 की तरफ। तो इस तरीके से ही आपको जाना होगा सेक्शन वाइज। एंड जब आप एंट्री करोगे ना, तो आपका ये आगे जाके स्कैन होएगा, ये जो स्कैनर है। अगर ये वैलिड होगा तभी आपकी एंट्री होएगी, नहीं तो नहीं होएगी। देखो पानी और वॉशरूम की फैसिलिटी यहाँ पे है। तो पानी की बोतल वगैरह आप अंदर लेके नहीं आ सकते। जैसे कि सामने आप देख पा रहे होंगे पानी की फैसिलिटी है। आपको पानी वगैरह पीना है तो आप पीजिए यहाँ से। एंड यहाँ से अब हम एंट्री करेंगे। फिलहाल जो है हम 6 बजे के घर से निकले हुए थे और 9 बजने वाले हैं। और जो है कुछ देर में हम यहाँ पर जो है परेड स्टार्ट हो जाएगी। तो वही काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। और देखो बारिश कितनी तेज हो रही है। तो पूरी चेकिंग वगैरह हमारी हो चुकी है। अब हम जाएंगे अंदर और अब स्टार्ट होगी हमारी यहाँ से परेड। तो परेड पूरी दिखाएंगे 26 जनवरी में क्या परेड आपको देखने को मिलेगी। तो वीडियो को बने रहिए। Across the Indian Ocean region, while also assisting civilian elimination of left-wing extremism through sustained intelligence-led operations. 10 बजने वाले हैं और परेड अभी स्टार्ट नहीं हुई है। और देखो क्या लोगों में जुनून है कि मतलब परेड देख के जाएंगे। बारिश में भीग रहे हैं लेकिन फिर भी साथ में हमें भी देख लो। सुपर कंप्यूटिंग मशीन और लोगों के जुनून के आगे ना बारिश ने भी घुटने टेकी है। देखो बारिश अब थोड़ी थोड़ी कम होने लग गई है, लेकिन बारिश सच में बहुत तेज हो रही है भाई। पूरे गीले हो चुके हैं लोग, लेकिन भाई परेड देख के ही जाना है सबको। देखो अपने क्षेत्र विशेष की वेशभूषा में सज्जित ये युगल भारत की संस्कृति ने मां भारती की तरफ हाथ उठाकर देखा है। उसकी हर नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। और हर भारतीय सैनिक ही नहीं, हर भारतीय नागरिक चट्टान की तरह आप ऐसा नजारा देखेंगे जो अपने गणतंत्र के इतिहास में कभी नहीं देखा होगा। आप देखेंगे किस प्रकार भारतीय सेना की विभिन्न इकाइयां संगठित होकर युद्ध भूमि में दुश्मन शौर्य से जन्मा वो संकल्प जो हर भारतीय के दिलों में बसता है, मानवता की रक्षा। आत्मनिर्भर हो रही अब भारत की सेना। बदल दिए हमने सारे साज सामान, परिपाटी और जर्जर। अर्जुन, T90 टैंक्स, K9 वज्रा हो या ऑल टेरेन व्हीकल। गणतंत्र दिवस 2026 के समारोह के मुख्य अतिथि यूरोपीय परिषद के माननीय अध्यक्ष श्री एंटोनियो कोस्टा तथा यूरोपीय गणतंत्र दिवस परेड में एकता और न्यू इंडिया का परचम लहराएगा। सभी देशवासी महासंगम में जुट जाएंगे। वंदे मातरम के नाद से देश को विकसित बनाएंगे। जी हाँ, ताल, नाच और सामूहिक सामंजस्य के माध्यम से गणतंत्र दिवस परेड 2026 की बाकी भारत की सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय चेतना का एक गौरवशाली अपनी असाधारण वीरता के लिए अशोक चक्र अर्जित किया। Ladies and gentlemen, now approaching the saluting days is the European Union, present the European Union's operational presence in support of international maritime security.
अब आपके सामने पहली बार गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बन रही बैटल एरिया आबादी का सामना कर शत्रुओं को हराकर अपनी वीरता, शौर्य एवं अदम्य साहस का ऐसा परिचय दिया जो आज भी हम सबके हृदय में जीवित है। जी हाँ, 61 कैवलरी का हर योद्धा है बंदा बहादुर सा निर्भीक, मानो 12 बंदों का इकाइयां समन्वित एवं संगठित होकर युद्ध भूमि में दुश्मन को बर्बाद करती है। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी की विकसित राष्ट्र की परिकल्पना के अनुरूप नए भारत की नेटवर्क सेंट्रिक मल्टी डोमेन इंटीग्रेटेड युद्ध प्रणाली को प्रतिबिंबित करते मैकेनाइज दस्ते सबसे पहले हाई मोबिलिटी रिकॉनेसेंस व्हीकल यानी HMRV आसमान पर अपना कहर बरसाते हुए दुश्मन को कमजोर बनाएंगे और उसके बाद स्वदेश निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड अपने हवाई प्रहार से दुश्मन के सुरक्षा कवच को भेदेगा। देख सकते हैं 20 किलोमीटर की दूरी तक निगरानी रखने के लिए ड्रोन एवं अग्रिम भाग में लाल रंग में काम लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम जो कि 50 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के बख्तरबंद वाहन, टैंक, रडार और संचार केंद्रों को सटीकता से नष्ट कर सकता है से सुसज्जित BMP-2 सारथ नाइट विजन एवं थर्मल साइट लिखते हैं। सबसे आगे रफ टेरेन टैक्टिकल हाउगर आप देख सकते हैं जिस पर स्नाइपर तैनात है जो घात लगाकर 1.5 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के कमांडर को किलोमीटर तक दुश्मन के लो फ्लाइंग वायुयानों को नष्ट कर सकती है। और आपके समक्ष 4 स्वचालित वाहन जो कि निगरानी, रेकी, दुश्मन पर हमला करने, गोला बारूद पहुंचाने और घायल सैनिकों की निकासी के लिए अत्यंत सक्षमता से कार्य करते हैं। हर तरह के इलाके में तैनाती में ये सक्षम है। विस्फोटक IED का पता लगाना और निष्क्रिय करने में इनकी प्रमुख भूमिका है। ये इन्फेंट्री दस्तों का युद्ध में सहयोग करते हैं। आर्टिलरियाई तोपखाना आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण की ओर तेजी से अग्रसर है। नई पीढ़ी के स्वदेश निर्मित मानव रहित वॉरहेड शस्त्रागार को शक्तिमान और दिव्यास्त्र द्वारा और सशक्त बनाया गया। इनमें लगाए गए स्वॉर्म ड्रोन, टेथर ड्रोन तोपखाने की फायर क्षमता को और बढ़ा रहे। आप देख सकते हैं 2 वाहन आगे बढ़ते हुए, इसमें हैरो, मिनी हार्पी, पीस कीपर, स्काई स्ट्राइकर सहित एरियल लॉइटरिंग म्यूनिशन को और प्रबल बनाया गया। ऐसे ड्रोन जो शक्तिमान रेजिमेंट की मारक क्षमता को 200 किलोमीटर की रेंज प्रदान करते हैं। भविष्य में इसे 1000 किलोमीटर तक ले जाने का संकल्प है। भारतीय सेना दिव्यास्त्र में मैप्स लगा है जो 25,000 फुट तक उड़ सकता है और इनके पीछे भारत की स्वदेश मारक क्षमता की टंकार, धनुष तथा अमोघ ऐसी तोपें जो बोफोर्स का उन्नत स्वदेशी संस्करण है। 40 किलोमीटर तक सटीक एवं विनाशकारी प्रहार करने में सक्षम, 15 सेकंड में 3 गोली दागने की क्षमता और दुश्मन की जवाबी कार्रवाई से बचने के लिए तुरंत अपनी पोजीशन बदलने में माहिर है भारत का धनुष। अमोघ स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई ऐसी एडवांस सामने डटा हमने 88 घंटों में 100 से ज्यादा आतंकी ठिकानों को बर्बाद करते हुए दुश्मन को नए सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस जिसको किसी भी परिचय की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा शत्रु इन मिसाइल की मारक क्षमता का विस्तृत विवरण दे सकता है, क्योंकि उसने ही पिछले वर्ष इसकी मारक क्षमता का स्वाद लिया है। ध्वनि की गति से 3 गुना तेज, जमीन, हवा व समुद्र से वार करने में सक्षम दुश्मन के एयरबस, रडार और बंकर को मिनटों में खाक कर सकती है। आज 100 किलोमीटर की मारक क्षमता से सुसज्जित। उसी के साथ आप देख सकते हैं नवीनतम एवं अनूठा यूनिवर्स के 2 प्रचंड हथियार, आकाश हथियार प्रणाली तथा मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। आकाश स्वदेशी रूप से विकसित जमीन से हवा में मार करने वाली ऐसी मिसाइल जो 150 किलोमीटर तक हवाई क्षेत्र की निगरानी करने में और 25 किलोमीटर तक शत्रु के विमानों को ध्वस्त करने में सक्षम। अब 300 किलोमीटर की निगरानी 70 किलोमीटर की युद्ध क्षमता रखती है। और अब सलामी मंच के देव जो है थम नहीं रहे हैं और लोगों का जुनून बंद नहीं हो रहा। ओ भाई साहब, चट्टान की तरह सुरक्षा बलों के क्या समझते हो भारतीयों को? भाई साहब क्या हल्के में नहीं लेने का रे बाबा। देशभक्ति हर एक भारतीय में झलक रही है। दिखाओ, देखो ये देखो, बादल देख रहे हो गाइस कितने काले काले हो रखे हैं और बारिश बहुत तेज हो रही है। वाह क्या बात है। गणतंत्र दिवस की शोभा बढ़ाते पहली बार कर्तव्य पथ पर गर्व से आगे बढ़ते लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश हम इन्हें कम डिग्री
और 15,000 फीट की ऊंचाई पर बड़ी सहजता से लॉजिस्टिक सप्लाई, पेट्रोलिंग और 250 किलो भार ढोने में अत्यंत सक्षम बनाती है। उन्हीं के साथ आप देख सकते अपने साथी सैनिक का हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के ये भी है सच्चे शूरवीर। और आप देख सकते हैं स्नो स्कूटर के साथ बड़े डर से पंप फैलाए हमारे सोल्जर बाज, जिनकी नजरों से बचना अत्यंत मुश्किल है। और क्या बात है, आप देख सकते हैं माँ भारती की गोद में पले मुघल हाउस, रैंकर हाउस और टिपी पराई जो विस्फोटक सूंघे आतंक के छिपे को भी खोल दिए। और अब कर्तव्य पथ पर विश्व स्काउट्स मार्चिंग बस सिख स्काउट्स अरुणाचल से चुने गए नेतृत्व अरुणाचल स्काउट्स के लेफ्टिनेंट अमित आधारित गठन स्थानीय ज्ञान इनकी सबसे बड़ी शक्ति। शत्रु के घर में घुसकर हाथ लगाकर कर्तव्य पथ पर ब्रिगेड ऑफ राष्ट्रपति के सुबेदार मेजर सुभाष चंद्र जोशी के नेतृत्व में पैराशूट रेजिमेंट ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स रेजिमेंट और राजपुताना राइफल्स के संयुक्त मिलिट्री बैंड वंदे मातरम की धुन बजाते हुए सलामी मंच के सामने से बड़े ही शान से निकलते हुए। And now you can see Lieutenant Vikas leads the contingent of Rajput Regiment, which is a The next contingent advancing on Kartavya Path are the brave soldiers of the Assam Regiment. Led by Captain Iron of 6th Assam, the regiment which displayed its valor and courage in Burma during World War II comprises soldiers from all the northeastern states. Havaldar Rampan Dada of this very regiment was posthumously awarded the Ashoka Chakra for his bravery in destroying and eliminating terrorists in Jammu and Kashmir. The contingent marching proudly reflects the unique pride and spirit of Northeast India. The band is playing the tune for Laat Ke Jigar, filling Kartavya Path. And soldiers display exceptional valor, unity and professionalism. The regiment was born in the crucible of 1947 when ordinary citizens rose to defend their homeland. Their motto, Balidanam Veer Lakshanam. और अगला दस्ता कर्तव्य पथ पर आर्टिलरी रेजिमेंट का दस्ता 223 फील्ड रेजिमेंट के कैप्टन गजेंद्र गोस्वामी के नेतृत्व में आर्टिलरी का हर बार दुश्मन की करने में निर्णायक भूमिका। एक विक्टोरिया क्रॉस, एक अशोक चक्र, 7 महावीर चक्र, आदर्श इज्जतों आक्रमणकारी पैदल सेना इकाई है जो पारंपरिक इन्फेंट्री और विशेष बलों के बीच सेतु का कार्य करती है। तीव्र प्रतिक्रिया वाले अभियानों के लिए प्रेम यह साहस, अनुशासन और भविष्य की युद्ध आवश्यकताओं के अनुरूप तकनीक सक्षम युद्ध कौशल का प्रतीक है। कंटिंजेंट की कमान संभाली है मेजर अंजू कोरखा। With flawless synchronization and ceremonial precision, their music elevates the
for young and spirited sailors in immaculate formation. Moving to Lieutenant Pavan Kumar Gandhi, Lieutenant Preeti Kumar and Lieutenant Varun Dravedia as platoon commanders. Following the naval contingent is the Indian Naval tableau, being anchored in tradition, sailing into self-reliance and innovation. Commanding the tableau are Lieutenant Commander Rupa A and Lieutenant Commander Vilna K. बहुत ही शानदार नज़ारा लग रहा है, लाइव देखने में अमेजिंग मज़ा आ रहा है। और बारिश जो है कंटिन्यू बनी हुई है और लोगों का जुनून जो है ख़त्म नहीं हो रहा है। While the aim to create annual sleep of India and Maratha Navy ship Gujarat recall India's early shipbuilding presence, modern modernization, warships and air platforms. Then, led by the mighty aircraft carrier, INS Vikrant, symbolized military self-reliance and maritime innovation. Marching smartly and reaching the saluting base, the Indian Air Force contingent. Preceding the contingent, the Indian Air Force band, leading with martial precision and stirring music, inspires pride and patriotic fervor. The band consists of 72 musicians, including 57 Agniveer men and 9 women Agniveer. Today led by Sergeant Charles Anthony Daniels, the band is playing the tune Sound Barrier as it crosses the presidential days. Marching contingent, the hallmark of one of the world's most professional air forces. Clad in ceremonial blue, the air warriors march in perfect synchrony, reflecting rigorous training, unity of purpose, and unflinching commitment to duty. The marching contingent comprises 4 officers and 144 airmen. Contingent commander is squadron leader Jagdish Kumar, along with Flight Lieutenant Prabhat Chandrakar, squadron leader Nikita Chaudhary, and Flight Lieutenant Dinesh Murli. Together, the marching contingent presents a powerful visual and auditory expression of discipline, tradition, and national pride, truly the guardians of our skies. और अब कर्तव्य पथ तत्पर तैयार। विभिन्न युद्धों में उपयोग में लाई गई युद्ध सामग्री त्रिआयामी दृश्य प्रदर्शित की जा रही है। अमर जवान ज्योति का प्रतीक युद्ध नायकों को श्रद्धांजलि दे रहा है। वही ज्योति जो आज यहाँ दर्शकों के दिल में जल रहा है। आपदा में अडिग, वीरता में अजय, राष्ट्र सेवा में अटल। सिंदूर विक्ट्री। अपने जीवन का क्षण क्षण तिरंगे पे वार देता हूँ। मादरे वतन की एक शपथ सारी सैनिक हमेशा हमारे लिए गर्व की। अगर शब्दकोश गर्व की जगह पूर्ण सैनिक भी लिखते तो बात सही हो जाती। जहाँ भी जरूरत हुई आपने कदम बढ़ाया, जहाँ खतरा था, Advancing in discipline formation along the Kartavya Path is the Indian Coast Guard Band. The band is led by Uttam Adhikari, Dr. Reepa. Marching to the resonant and stirring tune of Sari Jahan Se Achha, the band says it's a powerful display of patriotism, discipline and proud traditions of the Indian Coast Guard, filling the entire atmosphere with national pride. And now, approaching the saluting days with pride and precision is the Bharatiya Tatrakshak contingent. The sentinels of our 82 women officers leading the operations across sea and air and initiatives like the Digital Coast Guard. This modern, future-ready force exemplifies discipline, strength and innovation. As they march past the saluting days, their synchronized steps and confident presence reflect the dedication of India's maritime guard. It showcases cutting-edge future-ready technology, strengthening national security and showcasing India's scientific progress to the world. भाई बैक टू बैक यहाँ पे जो झांकियाँ निकाली जा रही है
मतलब झुके हुए हैं, कुछ भी हो जाए छोड़ेंगे नहीं। बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, देश के प्रति हम अपनी ये भक्ति हम नहीं छोड़ने वाले। हम भारत के प्रति अपनी भक्ति नहीं छोड़ने वाले हैं। भारत माता की जय। जब ये नहीं छोड़ सकते तो हम क्यों छोड़े? भीग जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, लेकिन नहीं छोड़ेंगे। कदम कदम बढ़ाए जाते कदम बढ़ाए जाते। बलिदान की गूंज हर साल आप देख सकते हैं इस ट्रेल पे आप बैक जो है ये देख सकते हैं, झांकियाँ देख सकते हैं, रिहर्सल देख सकते हैं। जनार्दन फादर 3 सबॉर्डिनेट ऑफिसर 144 हिंदी का 10 चौड़ी छाती चटक ऑर्डिनरी फॉर एडवेंचर में अपनी अलग पहचान। भारत और विदेश में 231 चोटियों पर आरोहण और एवरेस्ट पर 4 बार भाग। भारत ने कुछ सीमाबद्ध बात की जोशीली कर्तव्य पथ पर अपनी शौर्य रास्ता पुलिस का महिला बैंक बैंक मास्टर सब इंस्पेक्टर पांचों के शिवा 75 महिला गणतंत्र दिवस परेड में भागीदार दिल्ली पुलिस के संकल्प एवं शौर्य के भावों को कर्तव्य पथ पर संगीत के माध्यम से देता दिल्ली पुलिस महिला बैंड। और इसके ठीक पीछे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अनंत धनराज सिंह IPS के नेतृत्व में मंच के अग्रसर माध्यम दस्ता दिल्ली पुलिस का। इसमें असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सबसे खास झांकी 100 कांस्टेबल शामिल। इस दस्ते को 1950 से लेकर आज तक निरंतर गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने का गौरव प्राप्त है और CAPF श्रेणी में 17 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का सम्मान भी प्राप्त है। आदर्शवाद के शांति, सेवा और न्याय, अनुशासन की आंधियों ने मुझे संवारा है, चुनौतियों ने मुझे निखारा है। और ये देखिए राजस्थान की शान, वाह वाह, क्या बात है, क्या चाल है, क्या अंदाज है। ये सीमा सुरक्षा बल के भरोसेमंद साथी, जिनको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। और मरुस्थल की चिलचिलाती गर्मी हो या गुजरात का कच्छ का रण, हम केसरिया, साफा, कलगी, अचकन, गोटा, मोहरी, समरथ, झालर के नेतृत्व में। और उसके ठीक पीछे आप देखेंगे दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र सीमा सुरक्षा बल बैंड दस्ता, इसका नेतृत्व कर रहे हैं इंस्पेक्टर अलग चट्टोपाध्याय। ये बैंड हमें सीमा सुरक्षा बल बहादुरों का दल की मधुर धुन बजा रहा है। आदर्श वाक्य, जीवन पर्यंत कर्तव्य, ढाला हमको बिजली ने, तूफानों ने पाला है, मुट्ठी में तूफान बंधा है और प्राणों में ज्वाला है। अब पुरानी जंजीरों को हम तोड़ चुके हैं, नए जगत से हम नाता जोड़ चुके हैं। रेडियो सज्जनों कर्तव्य पथ पर बड़े ही शान से राष्ट्रीय कैडेट कोर छात्राओं की पहली वार्षिक टुकड़ी का दस्ता, जिसमें 148 युवा और जीवन छात्राएं शामिल हैं। दस्ते का नेतृत्व सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है। बैंड के ठीक पीछे राष्ट्रीय कैडेट कोर सीनियर डिवीजन बॉयज की टुकड़ी
जिसका नेतृत्व सीनियर अंडर ऑफिसर तौहीद अल्ताफ जम्मू कश्मीर और एवं लद्दाख निदेशालय के नेतृत्व में 148 स्क्वाड और स्मार्ट सीनियर डिवीजन कैडेट्स मार्च करते हुए सलामी मंच के सामने से गुजर रहे हैं। इन कैडेट्स को एनसीसी के सभी 17 निदेशालयों से चुना गया है। Ladies and gentlemen, marching proudly along Kartavya Path is the My Bharat National Service Scheme contingent, a shining embodiment of youthful energy, selfless service and nation-building spirit. Leading the My Bharat National Service Scheme contingent is Child Civic Community University, Jaipur, Rajasthan, symbolizing the confidence, discipline and spirit service of the हर भारतीय जो है सलामी लेने में और ताली बजाने में Junior proficient officers and 90 musicians led by Subedar Desh Raj of Punjab Regiment, and they're playing the tune Indradhanush as they cross the saluting dais. Ladies and gentlemen, coming towards the saluting dais now is the first tableau of the day. From the land of Red River and Blue Hills, the Assam tableau. Themed Atmanirbhar Bharat, it celebrates Ashari Kandi village, India's largest and most... और अब कर्तव्य पथ में गुजरात की झांकी अस्मिता की सांस्कृतिक गूंज के साथ 1907 में मैडम भिकाजी कामा द्वारा फहराए गए राष्ट्र ध्वज से आज के तिरंगे तक की गौरवशाली यात्रा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वदेशी संदेश संग कांसुबिनो रंग को लय और ताल के साथ भाई झांकी बहुत सुंदर लग रही है और ऊपर से व्यू जिसे कहते हैं बादलों ने चारों तरफ से घेर लिया है हमें तमिलनाडु की परंपरा और प्रगति का अद्भुत संगम, समृद्धि का मंत्र, आत्मनिर्भर भारत, ग्रीन टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल। बहुत ही मनमोहक झांकी है ये, बहुत ही सुंदर जिसे कहते हैं। आयुष का तंत्र स्वास्थ्य का मंत्र पर आधारित है। सामने के भाग में आचार्य चरक, ऋषि पतंजलि और महर्षि अगस्त्य की प्रतिमाएं हैं। झांकी में आयुष मंत्रालय की प्रमुख पहलों को भी दर्शाया गया है। पिछले भाग में इसके मिशन तहत स्थापित संस्थानों को दिखाया गया है। बादल गरज रहे हैं। स्वस्थ भारतम चरक पतंजलि अगस्त्य मूर्ति औषध पर्वत करे स्वास्थ्य पूर्ति। कौशल विकास और उद्यमशीलता का मंत्रालय है गौरवपूर्ण, युवा शक्ति को बनाता है सशक्त, आत्मविश्वास से परिपूर्ण, प्रशिक्षण देता है। छत्तीसगढ़ आ गया। हम आगे बढ़ चले हुनर के सारे अपने रास्ते खुद बना चले। आज का सबसे अलग आया है, सबसे अलग छत्तीसगढ़ का झांकी जो है। और अब छत्तीसगढ़ राज्य की झांकी जनजातीय वीर नायकों को समर्पित देश का पहला डिजिटल संग्रहालय। छत्तीसगढ़ राज्य की झांकी में आदिवासी समाज के उन वीर नायकों के बलिदान को विषय वस्तु
inventory of Momo Fairs, tableau, presents. बारिश बहुत तेज हो चुकी है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बारिश हो गई है बहुत तेज। इंद्रदेव हार नहीं मान रहे हैं और हम भी हार नहीं मान रहे हैं। बहुत तेज बारिश हो गई है भाई, बहुत तेज। Anchored in history and tradition, next the tableau from Uttar Pradesh, featuring the Ekmukh Linga, majestic Kalinjar Fort, the revered Neelkanth Temple and the culture of Bundelkhand. The tableau transitions into a powerful portrayal of modern Uttar Pradesh. बारिश देख सकते हो कितनी तेज हो चुकी है और हम भीग रहे हैं। शक्तिवान बेटियों की अब नहीं पंजाब The tableau of Punjab presents a solemn tribute marking 350 years of martyrdom of Sri. ठंड में कांप रही है, ठंड में भाई हम तीनों भीग चुके हैं, लेकिन हमारा सांस कब नहीं होएगा। पूरे टीम हमारी वीडियो को लाइक शेयर कर पूरे परेड देखेंगे। देखो हम आ चुका है। अगली झांकी केरल की वाटर मेट्रो और 100% साक्षरता, आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर केरल, साथ ही ग्रामीण परिवेश में डिजिटल साक्षरता की ब्रांड एम्बेसडर श्रीमती सरसू। अब आ चुका है हिमाचल प्रदेश। आज इंद्रदेव कह रहे हो कि तुम हार नहीं मानोगे तो मैं भी हार नहीं मानूंगा। तेज बारिश कर दी इसलिए उन्होंने। पर इंद्रदेव आपको पता नहीं है हमारे भारतीयों के बारे में। ये आ गया जम्मू कश्मीर। बहुत ही शानदार। हिमालय की गोद में बसी कश्मीर की धरती, समावार में उबलती कहवे की खुशबू, पश्मीना की। इसके ठीक पीछे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA ग्रामीण कानून की झांकी। ये झांकी आज भुज भूकंप के 25 वर्षों का स्मरणोत्सव विषय पर केंद्रित है। भुज के 25 वर्षों के स्मरण के अवसर पर यह झांकी दृढ़ता और शिक्षा मंत्रालय। युवा शक्ति का है संकल्प, आत्मनिर्भर भारत हो साकार, आपदा से सुरक्षित राष्ट्र हो। नेक्स्ट आ गया पंचायती राज मंत्रालय। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से। Now the tableau of Ministry of Panchayati Raj highlighting the Soumitra scheme, bringing clarity where there was महाराष्ट्र आ रहा है, महाराष्ट्र। This is technology's purpose. This is Soumitra, mapping the future of. कब मैं डांस कर लूँगा। Approaching
the salute India is now is the Maharashtra tableau. Next, the tableau of West Bengal presents Swatantrata Ka Mantra, Vande Mataram, celebrating Bengal's decisive role. और अब विद्युत मंत्रालय की झांकी प्रकाश गंगा आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत की ऊर्जा प्रदान। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की देशभक्ति पर केंद्रित अगली झांकी मध्य प्रदेश की। अगले भाग में शिवलिंग के साथ लोकमाता की प्रतिमा, मध्य भाग में मां अहिल्या। सुशासन हथकरघा नारी शक्ति है जिसकी पहचान नर्मदा के तट महेश्वर से उठी जाए जयकार खेती की मिट्टी से निकलकर सिलिकॉन चिप्स तक पहुंची ओडिशा की प्रगति, परंपरा की जड़ों से आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों को छूती यात्रा। आगे राजस्थान, अपनो राजस्थान। And now you can see Rajasthan's tableau celebrates the exquisite heritage of Bikaner's Usta art, a world-renowned royal craft that reflects the state's artistic refinement and self-reliant cultural. The next tableau of the Ministry of Information and Broadcasting presents Bharat Katha, Shruti, Kriti, Drishti. Shruti represents India's rich oral tradition. Next in line is the tableau of Puducherry, shining with living heritage, where timeless terracotta craft, pottery and sculpture celebrate generations of skilled craftsmen. At the forefront rises Oregon's iconic Matri Mandir, a golden symbol of unity, peace and sustainable living. From clay artistry to a global vision, Puducherry beautifully blends tradition with a forward-looking, spiritually inspired future. कर्तव्य पथ पर आ रही है संस्कृति मंत्रालय की झांकी वंदे मातरम की 150 वर्षों की यात्रा। यह गीत नहीं राष्ट्र की चेतना है, सुर लय से आत्मा है। अब हवा चल गई है और बहुत खतरनाक मतलब व्यू हो चुका है, बारिश बहुत तेज हो चुकी है। अधूरे वंदे मातरम को पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया नमन करती है। और इसी बीच हम देख सकते हैं माननीय राष्ट्रपति महोदय के अंगरक्षक का पुनः आगमन हो रहा है। उनके द्वारा राष्ट्रीय सैल्यूट का आदेश होगा। राष्ट्रगान हर
जवान हो सिंह के समान हो सफल प्रत्येक पल राष्ट्र कार्य में अटल, चेतना नवीन हो हर कोई प्रवीण हो, वक्ष तान तान कर वायु के समान स्वर जय कहे स्वदेश की और देश के विकास की ज्योति सा जग बना रहे, राष्ट्र ध्वज तना रहे। तभी तो आज बड़े गर्व से लहरा रहा है हमारा तिरंगा और संदेश दे रहा है कि समर्थ भारत का तिरंगा ऊंचा सदा रहेगा, तूफानों से और बादलों से भी नहीं